नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस विद मनोज चौधरी में। तो साथियों, अब हम जो शुरुआत करने जा रहे हैं जीएस की, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जिसको भी ये लगता है कि जीएस याद नहीं होती, मेरे लिए जीएस प्रॉब्लम है, मुझे जीएस याद नहीं होती, तो उसके लिए विशेषकर बताने जा रहा हूं। आने वाले 2-4 जो वीडियो होंगे उन्हें आप देखेंगे तो आपकी ये चीजें दूर होती चली जाएंगी, स्वतः दूर हो जाएंगी। वही जिज्ञासा, वही चीजें उत्पन्न करने की कोशिश कर रहा हूं। वैसे तो मैं जल्द ही आपको प्रॉपर सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूं, लेकिन मेरे मन में आया शुरुआत है तो 1-2 लेक्चर कुछ इस टाइप से हो जाएगी, चीजें जुड़ती कैसे हैं। और हाँ, जैसे मैं सोचता हूं वैसे ही आपको सोचना है। ठीक है दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं। जरा जुड़ जाइएगा मेरे साथ और देखिएगा कि हाँ, हम चीजों को याद कैसे करते हैं, किस तरीके से करते हैं। आइए आज हम बात करते हैं विभिन्न नदी परियोजनाओं की। जो भारत के अंदर नदियां हैं उन पे जो परियोजनाएं बनी हुई हैं, तो उनके विषय में हम बात करते हैं। इनके विषय में विस्तृत रूप से न बताते हुए केवल इतना ही बताना चाहूंगा कि हाँ, परियोजनाओं को याद कैसे करें, कौन सी परियोजना किस नदी पर है। मूल उद्देश्य केवल इतना है कि इनको याद कराना। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, पूरी दुनिया में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। पूरी दुनिया में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, या फिर आपसे कहे कि पूरी दुनिया में सबसे लंबा बांध कौन सा है। ठीक है ना। अगर ऊंचे की बात करें तो ऊंचा बांध, मैं आपको चीजों को सोचना जैसे मैं सोचता हूं, तो ऊंचे बांध की अगर बात करता है तो आप बताइए, अगर आपको सोचना है, अगर आपको ऊंचाई पे जाके क्या करना है, कलर करना है, जिसको हम रोगन ही बोलते हैं, गाटर पे छत पे करना है, तो क्या रोगन, क्या करना है, रोगन। तो वो रोगन है, क्या है, रोगन, उसका नाम क्या है, रोगन। और वो पड़ता कहाँ है, तजाकिस्तान में। कहाँ है वो, तजाकिस्तान में। तो रोगन आपका क्या है, रोगन बांध है या रोगन परियोजना है। कहाँ है ये रोगन, ये है तजाकिस्तान में। कहाँ है, तजाकिस्तान में, लिख सकते हैं आप लोग। और दूसरा जो सबसे लंबा बांध है वो थ्री जॉर्ज बांध है। कौन सा है, थ्री जॉर्ज बांध है, जो कहाँ पे है, थ्री जॉर्ज बांध चाइना में है, यांगत्से नदी पर। ठीक है, अब बात हम लोग करते हैं, चीजों को समझते हैं। और देखो, स्वतः केवल देखने भर से, ना लिखने की जरूरत है, ना कुछ ज्यादा करने की जरूरत है, केवल और केवल ध्यान से देखिएगा और आपको चीजें याद होती चली जाएंगी, परियोजनाएं स्वतः याद हो जाएंगी। ठीक है, हम बात करते हैं जैसे परियोजनाओं की। तो सबसे ऊपर मैं आपके लिए लिखा हूं दुलहस्ती परियोजना, सलाल परियोजना, बगलिहार परियोजना। जो चीजें जैसे लिखा हूं, जैसे बताता हूं, वैसे ही आप लोगों को सोचना है, उसी तरीके से चीजों को जोड़ना है। बस जुड़ जाइए, जैसे मैं बोलता जा रहा हूं देखते जाइए। आप सोचिए, दुलहस्ती परियोजना है, ये सलाल परियोजना है और ये बगलिहार परियोजना है। आप बताइए, थोड़ी देर के लिए सोचिएगा कि जो दुलहस्ती परियोजना है, इसको मानना है दुल्हन। क्या मानना है, दुल्हन। और कोई भी दुल्हन होती है वो क्या पहनती है, हार। क्या पहनती है, वो हार। ठीक है, क्लियर है ना। तो क्या पहनती है, हार। और आपको पता है, जब भी किसी घर में कोई नई नई शादी होती है तो दुल्हन के सभी का क्या होता है, बहुत ज्यादा प्यार होता है। क्यों होता है प्यार, यानी कि चाव चाव में, नए नए में किसी को पता नहीं होता नंद कैसी है, सासू जी कैसी हैं, तो वो क्या होता है, एक अलग चाव होता है, एक नया चाव होता है। तो चाव से याद आ जाएगा चेनाब नदी। क्या याद आ जाएगा, चाव से याद आ जाएगा चेनाब नदी। नई दुल्हन पर क्या होता है, चाव होता है, और चाव से क्या याद आ जाएगा आप सबको, चेनाब नदी। और थोड़ा सा सोचने की जरूरत, अगर घर में कोई भी छोटा लाल पैदा हुआ हो तो उस पे भी सबका चाव होता है, और छोटे बच्चे सबको प्यारे लगते हैं, इसलिए उन पे क्या होता है, चाव होता है। और चाव से क्या याद आएगा, चेनाब नदी। दुलहस्ती, दुल्हन, तो क्या है, दुल्हन पे चाव होगा, चेनाब नदी। लाल, लाल पे क्या होगा, चाव होगा, तो क्या होगा, चेनाब नदी। और यदि मैं बोलूं क्या, बगलिहार, तो हार कौन पहनेगी, दुल्हन। तो यहीं से क्या आ जाएगा, चेनाब नदी। अब ये चेनाब नदी जो है, चेनाब नदी चंद्रा और भागा नामक 2 धाराओं से निकलती है, हिमाचल प्रदेश से। और निकलने के बाद जब ये दोनों धाराएं संयुक्त रूप से मिल जाती हैं, तब ये कहलाती है चेनाब नदी। देखो, चीजों को केवल समझना है, जोड़ना है। ठीक है, आगे बढ़ते जाएंगे, याद करते जाएंगे। ठीक है, तो ये तीनों आपको याद हो गई होंगी बड़ी आसानी से। अब हम बात करते हैं नागार्जुन सागर परियोजना की। इसकी बात करते हैं, नागार्जुन सागर परियोजना। आप बताइए, इसमें एक नाम
आया है अर्जुन। क्या नाम आया है? अर्जुन। और आप सब जानते हैं कि अर्जुन का नाम आते ही हमें याद आ जाती है महाभारत। और महाभारत जो हुई थी, महाभारत हुई थी अंधे का अंधा कहने के कारण। अंधे का यानी कि अंधे का, ये वर्ड अंधा वर्ड नहीं होता तो हो सकता है शायद महाभारत नहीं होती, ऐसा कुछ मानते हैं, ठीक है ना। तो अंधे अंधा कहने पे क्या हुई थी? महाभारत। और महाभारत का नाम आते ही किसका नाम आता है? अर्जुन का। अर्जुन का नाम आता है और अर्जुन के सारथी कौन थे? भगवान श्री कृष्ण थे। कौन थे? भगवान श्री कृष्ण थे। अब देखना चीजें कैसे जुड़ती है, कैसे याद होती हैं। आप बताइए, नागार्जुन, अर्जुन से याद आए क्या? श्री कृष्ण। क्या थे? उनके सारथी। और अंधे का अंधा कहने पे क्या हुई थी? अंधे के अंधा कहने पे क्या हुई थी? महाभारत। तो श्री कृष्ण से क्या याद आ जाएगा? कृष्णा नदी पर है। और हमारा अंधे कंधे से याद आ जाएगा, यानी कि आंध्र प्रदेश में है, जो वर्तमान में कहाँ है? आपको पता है आंध्र प्रदेश का विभाजन हो चुका है, समझ रहे हो मेरी बात को? तो कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। वर्तमान में कहाँ जाएगी लोकेशन? तेलंगाना में। कहाँ जाएगी? तेलंगाना में। चीजें समझ में आ रही है ना आपके? ठीक है। तेलंगाना कहाँ से निकला है? आंध्र प्रदेश से। ठीक है। अब यही श्री कृष्ण से श्री सेलम, यानी कि श्री से क्या याद आ जाएगा? श्री कृष्ण या श्री सेलम, ये भी कहां जाएगा? आंध्र प्रदेश में ही जाएगा। चीजें याद हो रही है नहीं हो रही है? नागार्जुन, अर्जुन के सारथी कौन थे? कृष्ण। और कृष्ण किस कारण हुई महाभारत? अंधे का अंधा। अंधे कंधे से क्या याद आ जाएगा? आंध्र प्रदेश। तो क्या हुआ हमारे चीजें याद हो गई कि हमारी नागार्जुन सागर परियोजना जो है वो कृष्णा नदी पर है और वो आंध्र प्रदेश में है। ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये हम दोनों को याद कर चुके हैं। अब बात करते हैं ओमकेश्वर परियोजना, इंदिरा गांधी सागर परियोजना, तावा परियोजना, गांधी सागर परियोजना। देखो चीजों को जैसे मैं जोड़ता हूं वैसे ही आप लोगों को जोड़ना है। आने वाले टाइम में हजारों क्वेश्चन इसी तरीके से याद होने वाले हैं, इसी तरीके से जीएस हमें याद होने वाली है, इसी तरीके से हमारा इंटरेस्ट जीएस के प्रति पैदा होने वाला है। ठीक। अब मैं कहूं ओमकेश्वर बांध, इंदिरा गांधी सागर बांध, तावा बांध या गांधी सागर बांध। सबसे पहले तो मैं तावा बता दूं आपका। तावा से समझेंगे आप तवा। क्या समझेंगे? तवा। ठीक है। आपने जब भी भारत का नक्शा आप देखें, भारत का मानचित्र आप लोग देखें, तो मानचित्र दो प्रकार के होते हैं, वो तो आप लोग जानते होंगे। एक तो होता है राजनीतिक और एक होता है भौगोलिक। ठीक है। तो कोई भी मैप आप देखेंगे, अगर उसके दो पार्ट इस टाइप से कर दिए जाएं तो बीच वाले हिस्से को हम लोग बोलते हैं मध्य। जो चीजें जैसे बोल रहा हूं वो ये नहीं क्वेश्चनों के लिए बोल रहा हूं, बहुत सारे क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट से याद होने वाले हैं, समझना है चीजों को। तो मैं कहूं बीच बिंदु को क्या बोलते हैं? मध्य। और मध्य से याद आ जाएगा मध्य प्रदेश, यानी कि एमपी। ठीक है। मध्य प्रदेश। यानी कि अगर भारत का मैप आप कभी भी देखेंगे, मानचित्र आप कभी भी देखेंगे, तो आप क्या करना? प्लस का चिन्ह बनाना, और जो बीच में आपका बिंदु आएगा वो कहलाएगा, बीच का बिंदु क्या कहलाता है? मध्य। और मध्य से क्या होगा? मध्य प्रदेश होगा। क्लियर है ना आपको? ठीक है। मध्य प्रदेश होगा। आपको पता है कि अगर हम कभी भी चूल्हे पे खाना बनाते हैं तो तवा कहां रखते हैं? बीच में। और बीच को क्या बोलते हैं? मध्य। क्लियर है ना? क्या बोलते हैं? मध्य। अब समझना चीजों को। अगर मैं कहूं ओम का नाम आपने कहीं भी देखा हो, घर वगैरह पे कहीं पे भी हम क्या लगाते हैं? ओम अगर लिखवाते हैं, छपवाते हैं, तो ओम भी कहां होता है? बीच में। कहां होता है? बीच में। और बीच को हम लोग क्या बोलते हैं? मध्य। अब मैं बात करता हूं इंदिरा गांधी की। इंदिरा गांधी के पिता कौन थे? पंडित नेहरू थे, प्रधानमंत्री थे देश के प्रथम। उसके बाद कौन बनी? इंदिरा। और उसके बाद कौन बने? राजीव गांधी। तो इनका नंबर कब आया? बीच में। और बीच को क्या बोलते हैं? मध्य। बीच को क्या बोलते हैं? मध्य। अभी सुनो, मैं बात करूं गांधी जी। गांधी जी किसी भी जन आंदोलन में चलते थे तो इनके साथ क्या चलती थी? भीड़ चलती थी। और भीड़ चलती थी, आधे लोग दाएं होते थे, आधे लोग बाएं होते थे। तो ये कहां चलते थे? बीच में। कहां चलते थे? बीच में। और बीच को हम लोग क्या बोलते हैं? मध्य। तो सारी की सारी परियोजनाएं कहां हैं? ये चारों की चारों परियोजनाएं कहां हैं? मध्य प्रदेश में है। यानी कि मध्य प्रदेश में किस नदी पर है? ये किस नदी पर है? ये नर्मदा नदी पर है। कौन सी नदी पर है? नर्मदा नदी पर। चीजें क्लियर हो रही है नहीं हो रही? याद हो रहा नहीं हो रहा? ठीक है। आ रही बात समझ में? तो मैं बात करता हूं दुलहस्ती
चेनाब नदी, सलाल चेनाब नदी। मैं बात करता हूँ बगलेहार, चेनाब नदी। नागार्जुन सागर कौन से पे है? कृष्णा नदी। मैं बात करता हूँ श्रीशैलम कौन से पे है? ये भी कृष्णा नदी। अभी बात किसकी कर रहे हैं हम? ओमकेश्वर की। बात किसकी कर रहे हैं हम? इंदिरा गांधी की, इंदिरा गांधी सागर परियोजना। यह हम बात करते हैं तवा परियोजना, यह हम बात करते हैं गांधी सागर परियोजना। ये सारी की सारी किस पे है? नर्मदा नदी पे है। और कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। तो चीजें क्लियर होती जा रही है नहीं होती जा रही? ठीक है, अब देखिएगा आगे बढ़ते हैं हम लोग। साथ के साथ थोड़ा सा बस ध्यान दीजिएगा, चीजें खुद पे खुद याद होती चली जाएगी। मैं यहाँ से इन्हें रफ कर दूंगा, फिर भी आपसे पूछूंगा तो आपका जवाब फिर भी आएगा, देखने भर से जवाब आ जाएगा, देखने भर से चीजें याद हो जाएंगी। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं किसकी? काकड़ा पारा परियोजना। किसकी बात करते हैं? काकड़ा पारा परियोजना। इसमें एक वर्ड आया है जिसका नाम है पारा। क्या नाम है? पारा। और पारा यानी कि टेम्परेचर। क्या होता है? टेम्परेचर। आप सबसे पूछता हूं कि टेम्परेचर दिन में डाउन होता है रात में? टेम्परेचर दिन में डाउन होता है रात में? तो सब बोलेंगे रात में। कब डाउन होता है? रात में। यानी कि काकड़ा पारा कहाँ है? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। रात से क्या याद आ जाएगा? गुजरात में। क्या आएगा? गुजरात में। और ये उकाई भी कहाँ है? उकाई भी कहाँ है? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। तो कौन सी नदी पर है? ताप्ती नदी पर है। ठीक है, बात आ रही समझ नहीं आ रही? सबके समझ आ रही है? ठीक है, अगर याद नहीं हो रहा हो तो बताना, बस इसी तरीके से सोचना है। बहुत सारे क्वेश्चन इस तरीके से याद होंगे हमारे। ठीक, अभी बात करते हैं हम किसकी? जायकवाड़ी परियोजना, या मैं कहूं ऊपरी कृष्णा परियोजना। देखना, ध्यान देना थोड़ा सा। जायकवाड़ी, आप बताइए अगर कहीं पर कोई भी खाना जायकेदार बना है तो उसे खाने वालों की संख्या कम होगी या ज्यादा? तो सभी के अंदर से एक आवाज आएगी, ज्यादा होगी। और ज्यादा को हम लोग क्या बोलते हैं? महा। क्या बोलते हैं? महा। महा बोलते हैं ना, महा। जैसे कि मैं आपको बोलूं कहीं पे रैली हो रही हो और कहीं पर महा रैली हो रही हो, तो महा रैली का मतलब कि बहुत बड़ी संख्या में भीड़। महा से मतलब समझते हो ना आप? तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं किसकी? जायकवाड़ी की। जायकेदार कहीं भी खाना बनाए तो खाने वालों की संख्या कम होगी या ज्यादा? ज्यादा। ज्यादा से मतलब महा। और महा से याद आएगा महाराष्ट्र। क्या याद आएगा? महाराष्ट्र। क्या याद आएगा? महाराष्ट्र। और भगवान श्री कृष्ण, इसके नीचे कौन सी है? भगवान श्री कृष्ण को मानने वाले लोग कम है या ज्यादा? तो आप कहेंगे ज्यादा। और ज्यादा को हम क्या बोलते हैं? महा। तो ये भी क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। ठीक है, अब ये कौन सी नदी पर है? तो ये है बेटा गोदावरी नदी पर। कौन सी नदी पर है? गोदावरी नदी पर। अब सुनना, ये जो गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी को हम लोग कहते हैं दक्षिण की गंगा। किसकी गंगा कहते हैं? दक्षिण की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भूगोल का। तो आप कहेंगे दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है गोदावरी को। और भारत की बूढ़ी गंगा के नाम से भी किसको जाना जाता है? भारत की बूढ़ी गंगा के नाम से भी किसको जाना जाता है? भारत की बूढ़ी गंगा। भारत की बूढ़ी गंगा भी किसको बोलेंगे हम? भारत की बूढ़ी गंगा भी हम बोलेंगे किसको? भारत की बूढ़ी गंगा किसको बोलेंगे? गोदावरी नदी को। तो चीजें क्लियर हो रही है नहीं हो रही है? कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? नहीं आ रहा है? कुछ याद हो रहा है नहीं हो रहा है? तो बूढ़ी गंगा के नाम से किसको जाना जाएगा? बूढ़ी गंगा के नाम से दक्षिण की बूढ़ी गंगा। दक्षिण की गंगा कौन? गोदावरी नदी। और मैं कहूं बूढ़ी गंगा, भारत की बूढ़ी गंगा कौन सी कहलाएगी? वो भी हमारी कौन सी कहलाएगी? गोदावरी नदी ही कहलाएगी। एक चीज और ध्यान रखना, अगर आपसे कहीं भी पूछता है अक्षर परीक्षाओं में कि बूढ़ी गंगा के नाम से किसे जाना जाता है, तो बूढ़ी गंगा के नाम से नेपाल की एक नदी है कर्णाली नदी। कौन सी नदी है? कर्णाली नदी। ये कर्णाली नदी जो है ये पड़ती है नेपाल में, और नेपाल में जो नदी पड़ती है इसको जाना जाता है बूढ़ी गंगा के नाम से। लेकिन भारत की बूढ़ी गंगा के नाम से किसको जाना जाता है? गोदावरी नदी को। दक्षिण की गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? गोदावरी नदी को। सबके समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? चीजें क्लियर हो रही है नहीं हो रही है? तो इसी तरीके से हम लोगों को पढ़ना है, इसी तरीके से चीजों को समझना है। अगर मैं कहूं हीराकुंड बांध परियोजना, जैसे बात करता हूं हीराकुंड बांध परियोजना, चलो मैंने लिख दिया हीराकुंड बांध परियोजना। आप मेरे को बताइए हीराकुंड, इसमें क्या लगा है? हीरा। अब हीरा जो मिलेगा वो छोटी मोटी नदी में तो मिलेगा नहीं, किसी बड़ी नदी में, किसी बड़ी नदी में मिलेगा। और बड़ी नदी से याद आएगा महानदी। क्या याद आएगा? महानदी। अब ये महानदी जो है ये कहाँ है? उड़ीसा में। कहाँ? उड़ीसा में।
और उड़ीसा की राजधानी क्या है? तो आपको पता है एक हमारा स्विंग बॉलर है जिसको हम भुवनेश्वर के नाम से जानते हैं, और वो हमारे ही जनपद यानी कि बुलंदशहर का निवासी है। ठीक है, तो बात समझ आ रही है आपकी नहीं आ रही? उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। क्या है? भुवनेश्वर। और जो मैं आज चीजें आपको बताया हूं, आने वाले समय में देखना आपको इसी तरीके से हजारों क्वेश्चन याद होंगे। ये तो एक बड़ा छोटा सा प्रयास था, छोटा सा प्रयत्न था। आपको कैसा लगा बताइएगा, अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नए लेक्चर के साथ।